हेलो नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल लॉ विथ रोनी। दोस्तों आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। दोस्तों आज हम बात करेंगे यूपी पीसीएसजे के सिलेबस के बारे में कि यूपी पीसीएसजे का सिलेबस क्या है, जिसमें हम बात करेंगे पेपर फर्स्ट, पेपर फर्स्ट में जिसको जाना जाता है जनरल नॉलेज के नाम से, और पेपर सेकंड को जाना जाता है लॉ के नाम से। जो दोनों का टाइम ड्यूरेशन होगा वो 2 घंटे का पेपर होगा, जो दोनों सब्जेक्ट का पेपर होगा, जैसे कि जीएस का पेपर होगा और साथ साथ में लॉ का पेपर होगा। इसके लिए भी 2 घंटा दिया जाएगा, इसके लिए भी 2 घंटा दिया जाएगा। दोनों का पेपर अलग अलग टाइम पे होगा। जैसे ये फर्स्ट पेपर मॉर्निंग में होगा, फिर ये आफ्टरनून में होगा। जैसे 2 से 4 के बीच में लॉ का पेपर हो जाएगा और 8 से 10 के बीच में जीएस का पेपर हो जाएगा। तो जो भी टाइम ड्यूरेशन आयोग के द्वारा दिया जाएगा उसी टाइम ड्यूरेशन में ये पेपर कंडक्ट करवाया जाएगा। तो दोस्तों आज हम इस पेपर का जो सिलेबस है उसी सिलेबस को हम इस वीडियो के माध्यम से डिस्कस करने वाले हैं कि किस प्रकार से कौन कौन सा सब्जेक्ट इसमें आने वाला है। सबसे पहले हम बात करेंगे अपने लॉ सिलेबस में जो हमारा प्रीलिम्स का पेपर है, प्रीलिम्स का पेपर, वो भी जो जीएस का पेपर है, पेपर फर्स्ट, जिसको हम लोग पेपर फर्स्ट के नाम से जानते हैं, जो जीएस का पेपर है, इसके सिलेबस ऑफ यूपी जुडिशियल सर्विस सिविल जज जूनियर डिवीजन प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन, यही सिलेबस है, यही ऑफिशियल सिलेबस आया है। इसी ऑफिशियल सिलेबस को मैं आपके सामने रखने वाला हूँ। टाइम जो ड्यूरेशन होगा इसका 2 आवर का होगा। ये मैक्सिमम मार्क्स 150 नंबर का ये क्वेश्चन इसमें पूछे जाएंगे। पूरा जो 150 नंबर का पेपर रहेगा, और ये पेपर जो होगा ये जनरल नॉलेज का होगा। मीन्स कि इसमें टॉपिक रिलेटेड है। अभी सभी टॉपिक्स को मैं यहाँ पे डिस्कस करने वाला हूँ आपके सामने कि किस किस टॉपिक से आपको कहाँ कहाँ से कैसे कैसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ठीक, तो पहला टॉपिक जो है, टॉपिक रिलेटिंग टू हिस्ट्री ऑफ इंडिया एंड इंडियन कल्चर। पहला टॉपिक जो हमारा है ये हिस्ट्री ऑफ इंडिया से और इंडियन कल्चर से रिलेटेड हमारे क्वेश्चन को यहाँ पे पूछे जाएंगे। फिर जो सेकंड है हमारा जियोग्राफी ऑफ इंडिया से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। फिर थर्ड है इंडियन पॉलिटी से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। अब इसके बाद जो नए एक्ट को अमेंड करके ऐड किया गया है जो जनरल नॉलेज के पेपर में, वो सारे पेपर्स के बारे में हम बताने वाले हैं आपको कि कौन कौन सा नया लॉ और अमेंड करके इस बार जोड़ा गया है यूपी जे के पेपर में, जो कि लॉ के पेपर में नहीं इनको जोड़ा गया है। लॉ का ये पार्ट है, फिर भी इनको जीएस के पार्ट्स में जोड़ा गया है। अब देखिए क्या क्या जीएस के पार्ट में जोड़ा गया है। करेंट नेशनल इशूज एंड टॉपिक रिलेटेड टू टॉपिक ऑफ सोशल रेलेवेंस इंक्लूडिंग सेंसिटिविटी टू पर्सन विथ डिसेबिलिटीज, सीनियर सिटीजन, ऑफेंसेस ऑन वोमेन एंड चिल्ड्रेन। मीन्स कि इन सब का जो लॉ है, डिसेबल पर्सन मीन्स कि जो चल नहीं सकता है, जो घूम फिर नहीं सकता है, मीन्स कि जिसको दिव्यांग कहते हैं उनको डिसेबल पर्सन कहते हैं, वो डिसेबल का लॉ जोड़ा गया है। सीनियर सिटीजन्स का लॉ जोड़ा गया है। ऑफेंसेस ऑफ वुमेन एंड चिल्ड्रेन, जो महिलाओं पर, जो बच्चों पर अपराध हो रहा है, उसके लॉ को जोड़ा जा रहा है। इसके स्पेशल रेफरेंसेस टू द साइलेंस फीचर, मीन्स कहा गया कि पूरे लॉ को नहीं पूछा जाएगा, उसके जो साइलेंस फीचर है, जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है, उन्हीं को पूछा जाएगा। द राइट ऑफ द पर्सन विथ डिसेबिलिटीज एक्ट 2016 का, ये जो 2016 का एक्ट आया है, ये एक्ट का पूरा नाम है, यही एक्ट को पूछा जाएगा। ये हमारा 4th नंबर का टॉपिक था। बात करते हैं 5th नंबर के टॉपिक में। 5th नंबर के टॉपिक में क्या पूछा जाएगा, जो मेंटेनेंस एंड वेलफेयर ऑफ पेरेंट्स एंड सीनियर सिटीजन एक्ट 2007 का, फिर इसके साथ साथ डॉयरी प्रोहिबिशन एक्ट 1961 का पूछा जाएगा। तो ये हमारे जीएस का पोर्शन में ऐड किया गया। फिर 6 जो टॉपिक है, प्रोटेक्शन ऑफ वुमेन फ्रॉम डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट, जो कि 2005 का एक्ट है, जिसको डॉयरी प्रोहिबिशन एक्ट के नाम से हम लोग जानते हैं, ये भी पूछा जाएगा। फिर जो हमारा टॉपिक 7 है, सेक्सुअल हरासमेंट ऑफ वुमेन एट वर्क प्लेस, प्रिवेंशन, प्रोहिबिशन एंड रिड्रेसल एक्ट 2013 का जो मामला है, इसको पूछा जाएगा। मीन्स कि वर्क प्लेस पे जो सेक्सुअल हरासमेंट किया जाता है उससे रिलेटेड यहाँ पे पूछा जाएगा। ठीक, फिर 8वां जो है, प्री कंसेप्शन एंड पैरेंटल डायग्नोस्टिक टेक्निक प्रोहिबिशन ऑफ सेक्स रिलेटिंग एक्ट 1994, जिसमें कि लिंग का परीक्षण करवा लिया जाता था कि लड़का है या लड़की है। ये वाला एक्ट भी है जो कि जीएस के पोर्शन में इस बार डाला गया है यूपी पीसीएसजे के द्वारा, ये भी पूछा जाएगा। जो 9th हमारा टॉपिक है, मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी एक्ट 1971, जिसको एमटीपी एक्ट कहा जाता है। मेडिकल टर्मिनेंसी की, हाँ, कब तक बच्चा गर्भ में है तो उसको गिरवाया जा सकता है, यानी कि उसका अबॉर्शन करवाया जा सकता है, उससे रिलेटेड लॉ है 1971 का, उसको पूछा जा सकता है। फिर 10th है, इंडिसेंट रिप्रेजेंटेशन ऑफ वुमेन, मीन्स कि इंडिसेंट रिप्रेजेंटेशन ऑफ वुमेन एक्ट भी पूछा जाएगा, जो 1986 का है। फिर जो 11th नंबर टॉपिक है, प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रेन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंसेस एक्ट 2012 का है, जैसे कि जुवेनाइल जस्टिस एक्ट हो गया। ये तमाम जो भी एक्ट हैं जो चिल्ड्रेन से रिलेटेड हैं, जो जुवेनाइल से रिलेटेड हैं, उनको पूछा जाएगा। फिर 12 जो हमारा नंबर का टॉपिक है वो है, देखिए 12 नंबर टॉपिक में सारी चीज़ को इंक्लूड किया गया है। इंडिया एंड द वर्ल्ड, इंडियन इकोनॉमी, इंटरनेशनल अफेयर एंड इंस्टीट्यूशंस
एंड डेवलपमेंट इन द फील्ड ऑफ साइंस, टेक्नोलॉजी, कम्युनिकेशन एंड स्पेस। ये रहा टॉपिक हमारे जीएस के पेपर का, जो कि जिसमें से नंबर ऑफ क्वेश्चन आएंगे। अब 150 नंबर के पूरा पेपर होगा, या तो 100 क्वेश्चन आएंगे या तो 150 क्वेश्चन आएंगे। जो भी क्वेश्चन आएंगे ड्यूरेशन हमको 2 घंटा ही दिया जाएगा। तो दोस्तों ये जो पूरा टॉपिक था, मैंने टॉपिक आपको बता दिया, जो जनरल नॉलेज का टॉपिक था। अब इसी के साथ साथ हम बात करते हैं जो हमारे लॉ का पेपर होगा, जो पेपर सेकंड होगा, जो हमारा सब्जेक्टिव पेपर होगा, जिस चीज़ का हम पेपर देने जा रहे हैं पीसीएसजे का, तो उसमें लॉ का पेपर होता है। तो इसको हम लोग पेपर 2 के नाम से जानते हैं। इसका भी टाइम ड्यूरेशन 2 आवर होगा। इसका मैक्सिमम मार्क्स 150 होगा, उसका मैक्सिमम मार्क्स 150 था और इसका मैक्सिमम मार्क्स 300 है। मीन्स कि हमारा पूरा जो पेपर होगा 3 1 4 450 का टोटल मार्क्स का हमारा पेपर कराया जाएगा। अब देखिए लॉ का ये पेपर है, लॉ के पेपर के बारे में हम डिस्कस करने जा रहे हैं। दिस पेपर विल इंक्लूड डे टू डे हैपनिंग अराउंड इंडिया एंड द वर्ल्ड। इस पेपर में हमसे वो पूछा जाएगा जो डे टू डे हो रहा है, इन सभी चीज़ों के बारे में इसमें चर्चा की जाएगी। पार्टिकुलरली इन लीगल स्पेयर, जैसे लीगल स्पेयर्स यहाँ पे दे करके हमको थोड़ा सा सेव कर लिया। लीगल स्पेयर्स का मतलब क्या है? जो जजमेंट आते हैं, जो रिसेंट जजमेंट होते हैं सेवरल हाई कोर्ट्स के या सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के, उन सभी चीज़ों से रिलेटेड हमसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। और एक्ट एंड लॉ से भी हमसे क्वेश्चन पूछा जाता है। अब कौन सा एक्ट होता है, कौन सा एक लॉ होता है, अब ये मैं बताने का आपको कोशिश कर रहा हूँ। जैसे कि कोई भी पार्लियामेंट में कोई भी लॉ बनाने की बात चल रही है, उससे रिलेटेड एक्ट से, और जो पास हो जा रहा है, जो नए नए कोड पास हो रहे हैं, जो लॉ पास हो रहा है, उनसे भी हमसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अब हम बात करते हैं जो 10 सब्जेक्ट हैं हमारे, जो हमारे पीसीएसजे के एग्जामिनेशन में आएंगे। सिर्फ देखिए 10 सब्जेक्ट ही आपको पढ़ना है, 10 सब्जेक्ट ही आपको पढ़ना है पीसीएसजे के लिए मोस्टली। पहला है जिसमें हमारा जूरिस्प्रूडेंस है, जिसको हम लोग विधि शास्त्र के नाम से भी जानते हैं। दूसरा है हमारा इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है। फिर तीसरा है करंट इंटरनेशनल अफेयर्स है। चौथा है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है। पांचवा है ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट। छठा है इंडियन एविडेंस एक्ट। सातवां है इंडियन पिनल कोड। आठवां है सिविल प्रोसीजर कोड। फिर हमारा जो 9th नंबर का है वो है क्रिमिनल प्रोसीजर कोड, और 10 नंबर का है लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। यही हमारे लॉ का सिलेबस है। बस लॉ में इतना ही 10 सब्जेक्ट पूछा जाता है। लेकिन जो हमारा जीएस का पोर्शन है उसको इन्होंने बहुत ही ब्रॉड कर दिया। ब्रॉड क्या कर दिया, इसमें जो 8-9 लॉ के सब्जेक्ट हैं उनको यहाँ पे आयोग के द्वारा ऐड कर दिया गया है। नहीं तो पहले हमारे पास क्या आता था, इंडियन हिस्ट्री आता था, इंडियन कल्चर आता था, ज्योग्राफी आता था, इंडियन पॉलिटी आता था, फिर करंट अफेयर्स आता था, और साथ साथ में क्या क्या आता था, वर्ल्ड इकोनॉमिक्स आ जाता, इंटरनेशनल अफेयर आ जाता था, डेवलपमेंट एंड फील्ड्स इन साइंस एंड टेक्नोलॉजी, कम्युनिकेशन, ये सभी चीज़ आता था। लेकिन इसमें जो 8-9 लॉ जो ये बीच में घुसा दिया गया है, ये थोड़ा सा हम लोग के लिए दिक्कत का काम कर रहा है कि इसमें से हम क्या पूरा एक्ट पढ़ें, पूरा इसका बेयर एक्ट पढ़ें कि क्या पढ़ें, तमाम चीज़ों के बारे में यहाँ पे बताया जा रहा है। तो आपको इससे घबराना नहीं है। इसका बेयर एक्ट मैं अपने व्हाट्सएप चैनल पे मैं आपको सेंड कर दिया हूँ। अगर आप चाहेंगे तो इसका बेयर एक्ट डाउनलोड कर लेंगे। इन सब में किसी में 10 सेक्शन है, किसी में 20 सेक्शन है, किसी में 15 सेक्शन है, किसी में 5 सेक्शन है, तो आप इसको आसानी से पढ़ सकते हैं। इससे घबराने की जरूरत नहीं है। ये स्कोरिंग पेपर है, इसको हम लोग अगर पढ़ लेते हैं, जीएस के पेपर को पढ़ लेते हैं, जो जीएस में जो लॉ का सब्जेक्ट दे दिया उसको अगर हम लोग पढ़ लेते हैं तो हम लोग आसानी से कवर कर सकते हैं जीएस को, क्योंकि इसमें छोटे छोटे सेक्शंस दिए गए हैं, छोटे छोटे लॉ हैं, छोटे छोटे एक्ट इसको बनाया गया है, तो वो सारी चीज़ों को हम कवर कर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, यही हमारा यूट्यूब चैनल है। आपको इस चैनल से जुड़ना है और चैनल को सब्सक्राइब भी करना है, वीडियो को लाइक भी करना है और बेल बटन दबा के रखना है, जिससे कोई भी मैं लेटेस्ट अपडेट लेके आऊँ पीसीएसजे के रिगार्डिंग वो सभी आपको प्राप्त होता रहे। जी हाँ दोस्तों, मैंने आपसे एक कमिटमेंट भी किया था कि मैं इस पर एमसीक्यू सॉल्व कराऊंगा। जी हाँ दोस्तों, वो एमसीक्यू अब सॉल्व होगा इसी चैनल पे। अगर आप नए हैं तो इस चैनल से जुड़ जाएं और एमसीक्यू का लाभ लें। जितना से ज़्यादा आप एमसीक्यू करेंगे उतना ज़्यादा से ज़्यादा आपको फ़ायदा मिलेगा पीसीएसजे के अपकमिंग एग्जामिनेशन में। जैसे ही एग्ज़ाम का डेट अनाउंस हो जाएगा, लोग परेशान हो जाएंगे, लोग भागने लगेंगे कि कहाँ से पढ़े, कैसे पढ़े। तो अभी आपके पास ज़्यादा से ज़्यादा टाइम है। अभी फॉर्म फिलिंग करने का ही डेट अभी आया है। 10 तारीख से लेकर 10 दिसंबर से लेकर 10 जनवरी तक टाइम दिया गया। इस बीच में आप अपना फॉर्म फिल करिए और धूमधाम से पढ़िए, जिससे कि आपका पूरा सिलेबस तैयार हो जाए। बहुत बड़ा सिलेबस है नहीं पीसीएसजे का। धन्यवाद दोस्तों।